गरीब को गणेश मानकर पूजने का काम किया है। इन 3.25 साढ़े 3 साल में जो मैंने हालचाल यहाँ के देखे, जो लोग अपनी व्यथाएं बताते हैं, नए काम तो बहुत दूर की बात है, जो विकास के काम मैंने किए, जो योजनाएं मैं यहाँ लेकर आया, उन योजनाओं को बंद कर दिया गया। जो हेडपम्प, ट्यूबवेल, जो पानी की लाइनें, टंकियां मैंने बनाई, लोगों को लाभान्वित करना तो दूर है, उन हेडपम्पों के 3 साल पहले अगर वाशर भी खराब हो गया ना किसी का, वो 3 साल तक वाशर खराब ही चल रहा है आज तक। कहीं भी ट्यूबवेल लगाए, उनकी मोटरें उतार ले गए, जो लाइनें डलाई उनमें पानी नहीं है, जो टंकियां बनाई वो आज धूप में फटने की पोजीशन में आ रही है। और यहाँ तक बिशनपुर की योजना जो मैं इस फागी तहसील की जनता के लिए मंजूर कराई, जिसको 22 महीने में लोगों को लाभान्वित करना था पेयजल पिलाकर, वो आज तक की सकी नहीं पाई। और 3.5 साल, 4.25 साल निकलने के बाद भी यहाँ की जनता बिशनपुर के पानी के लिए प्यासी है। अब मैं आया हूँ, 6 तारीख को मैंने फागी में कहा था कि ये इस काम को आपने रोक रखा है, इस जनता को लेकर संघर्ष करूँगा। अब शायद इनकी कुछ कान पर मक्खियाँ बैठने लगी है, उसी दिन से ये रात 10-10, 12-12 जेसीबी लेकर गांव में चल रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ जल्दी इनको बिशनपुर का पानी जनता को पिलाना पड़ेगा, नहीं तो मुझे जनता को लेकर संघर्ष करना पड़ेगा। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, आज हमारे इस क्षेत्र का जो किसान है वो तड़फ रहा है। ओलावृष्टि में यहाँ फसल खराब हो गई और पूरे ज़िले के किसानों को वो इन्होंने मुआवजा दिया, दूध पाई के किसानों को मुआवजा नहीं दिया। शिक्षा का स्तर खराब हो रहा है। जो सड़कें मैंने बनाई, उनमें नई सड़कें बना तो दूर की बात है, उनके पेच वर्क भी नहीं करा पाई है। केवल एक ही काम किया है, जो योजनाएं, जो पैसा मैं लेकर आया, उसका इन्होंने उद्घाटन के नाम पर अपना नाम लिखा और बाटा लगाया। इसके अलावा इस दूध की जनता का कोई भी काम नहीं किया। सर, मैं आपसे एक आखिरी सवाल जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने काम के लिए और भी जनता से जुड़े हुए व्यक्ति रहे शुरू से राजनीतिक क्षेत्र में, लेकिन अभी क्या आप वर्तमान सरकार से आपकी अभी कोई बातचीत हुई है? जो अभी समस्याएं नहीं हल हो रही हैं, आपने किस तरह से बातचीत की? बाबूलाल नागर जी यहाँ का जागरूक जनप्रतिनिधि है जी। चुनाव लड़कर जीतने से ही कोई जनप्रतिनिधि नहीं बनता है। मैं यहाँ का सेवक हूँ और मैं जानता हूँ ऐसी कोई सरकार नहीं बनी है, ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जो मेरी जनता के दुख तकलीफ में, भागीदारी में कहीं कोई लापरवाही करे। और कोई लापरवाही करेगा ना तो जनता को साथ लेकर मैं पैसा टाकने के लिए तैयार हूं। और इस जनता के भले के लिए अगर कबड्डी भी खेलनी पड़ी ना सरकार से, तो मैं कबड्डी खेलने से पीछे नहीं हटता। मैंने पहले भी जब मैं दूध बिशनपुर की योजना मैंने मंजूर कराई, अशोक गहलोत जी ने उद्घाटन किया, और जब इस सरकार बदल गई और जब उन्होंने काम शुरू नहीं किया, तो 2 बार मैंने जयपुर में ट्रैक्टर टोलों से जा कर अमरूदों के बाग को भर दिया था मैंने। उस दिन मैंने अनाउंस कर दिया था 4 महीने में अगर दूधों की धरती पर ये बिशनपुर का काम चालू नहीं हुआ तो मैं आधे राजस्थान का संबंध राजधानी से खत्म करवा दूंगा और मैं आत्महत्या कर लूंगा। और इस सरकार ने जब 4 महीने होने लिए, उससे 28 तारीख को 4 महीने होना था। 22 तारीख को वसुंधरा जी दूधू में आई और दूधू में शिलान्यास मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। उसके बाद केवल लोकार्पण करना था, लेकिन वसुंधरा जी ने एक नया फार्मूला निकाला शुभारंभ का, और आज तक 2 ही होते हैं, या तो शिलान्यास होता है या लोकार्पण होता है। तो वसुंधरा जी ने शुभारंभ का नया कार्यक्रम रखा और मेरा जो अल्टीमेटम था उससे पहले दूधू आई और वहाँ बिशनपुर का काम चालू हुआ। इसलिए मैं जानता हूँ, जनता जनार्दन को साथ लेता हूँ। और मेरा जो आंदोलन होता है वो केवल दूधू के आदमी औरतों से नहीं होता है। मैं जब सबके भागीदारी का मामला होता है तो यहाँ की भेड़, भैंस, गाय, बकरी को भी साथ लेता हूँ मैं। और मैं जनता में घूम के कहता हूँ, भैया भेड़, बकरी, गाय, भैंस को भी साथ लेना पड़ेगा, आदमी औरतों को भी लेना पड़ेगा और बच्चों को भी लेना रहेगा। और जब मेरी ऐसी कोई परेशानी आती है तो ये सब कि मैं यहाँ पार्टी से हटकर काम करता हूँ। मैं कभी यहाँ पार्टीवाद नहीं करता हूँ, जाति बिरादरी की राजनीति नहीं करता हूँ, मैं कांग्रेस बीजेपी की बात नहीं करता हूँ। यहाँ कांग्रेस के भी लोग मेरे हैं, बीजेपी के लोग भी मेरे हैं, सब लोग मेरे हैं, सब लोग मेरे माँ बाप हैं और सब मेरे माँ बाप का मुझ पर आशीर्वाद रहता है। इनको साथ लेकर संघर्ष करता हूँ, तो फिर कौन सरकार टकरा सकती है और कौन अधिकार टकरा सकता है?